तो नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग 1 से लेकर 20 तक पहाड़ों के बारे में बात करेंगे। क्या होता है कि मैथ के सवालों में पहाड़ों की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपको पहाड़े नहीं आते तो आपको सवाल करने में बहुत कठिनाई आती है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर उन पे पहाड़े नहीं बनते हैं तो पहाड़े रट लेते हैं। लेकिन रटी हुई चीज़ का क्या काम होता है? अगर आप कोई चीज़ रटेंगे और कुछ दिन बाद अगर आप उनको 1-2 महीने नहीं देखेंगे तो आप उन्हें भूल जाएँगे। तो मैं आज आपको पहाड़े का कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि पहाड़े किस तरीके से बनते हैं, किस ट्रिक से बनते हैं और पहाड़े अगर आपसे कोई बीच में पूछ ले कि 15 अट्टे कितने होता है या 16 अट्टे कितने होता है, तो आप उनको आसानी से बता सकेंगे क्या होता है। तो मैं आज आपको पहाड़े बनाने की ट्रिक बताऊँगा और बीच में से अगर आपसे कोई कुछ भी पहाड़े पूछ ले, तो आप उसको आसानी से बता सकते हो कि पहाड़े ऐसे होते हैं या ये होता है। तो देखिए, आज हम पहाड़े बनाने का सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि पहाड़े होते क्या हैं। क्या होता है कि कुछ बच्चों को आजकल पहाड़े याद करने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन मैं जो तरीका बताऊँगा इसके बाद आप 1 से लेके 20 तक या उससे भी ज़्यादा के पहाड़े बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमें 1 से लेके 10 तक की गिनती तो हमें आती ही होगी, तो वो हम लिख सकते हैं। देखिए, ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जो 1 से लेके 10 तक की गिनती लिखी है, तो ये 1 से लेके 10 तक की गिनती ज़रूर है, पर ये 1 का पहाड़ा है। अब हमें 2 का पहाड़ा कैसे लिखेंगे? तो अब 2 का पहाड़ा लिखने की तरीका देखिए। क्या होता है कि इन सभी संख्याओं को हम डबल कर देंगे तो 2 का पहाड़ा तैयार हो जाएगा। जैसे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, 6 का 5 का डबल 10 और 6 का डबल 12, 7 का डबल 14 और 18 का डबल 16, 19 का डबल 18 और 10 का डबल तो 20। तो ये हमारा 1 और 2 के पहाड़े आराम से तैयार हो गए। तो आपको अभी तक कोई कठिनाई नहीं आई होगी। लेकिन अब आप 3 का पहाड़ा देखिए किस ट्रिक से तैयार होता है। 3 का पहाड़ा बनाने का बहुत ही आसान ट्रिक है, देखिए अब। तो क्या होता है, जब 1 का पहाड़ा हमने लिखा तो 2 का पहाड़ा बनाने में हम उसका डबल किया, लेकिन अब 3 का पहाड़ा वहाँ बनाने में हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखिए। तो 1 और 2 मिलाकर कितने हुए? 3, तो हमने 3 लिख दिए। 2 और 4 मिलाकर कितने हुए? तो 6 लिख दिए। 3 और 6 मिलाकर कितने हुए? तो 9 लिख दिए। 4 और 8 मिलाकर कितने हुए? 12, तो हमने 12 लिख दिए। 10 और 5 मिलाकर कितने हुए? 15, तो हमने 15 लिख दिए। 15 लिख दिए। उसके बाद 6 और 12 मिलाकर कितने हुए? 18, तो हमने 18 लिख दिए। 14 और 7 मिलाकर कितने हुए? 21, तो हमने 21 लिख दिए। 8 और 16 मिलाकर कितने हुए? 24, तो हमने 24 लिख दिए। इसी तरह हमने 9 और 18 को जोड़ा तो हमने 27 लिख दिए और 10 और 20 को मिलाकर हमने 30 लिख दिए। तो आप देखिए, 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा और 3 का पहाड़ा कितनी आसानी से तैयार हो गया। अब हमें 4 का पहाड़ा तैयार करना है, तो क्या इसी तरह हमें प्लस करना पड़ेगा? हाँ, करना तो प्लस ही पड़ेगा, लेकिन एक नई तरीके से। जब हमें 4 का पहाड़ा लिखना है, तो हमें बीच वाली संख्याओं को छोड़ना पड़ेगा। इस वाली संख्या और इस वाली संख्या को जोड़िए तो आप 4 का पहाड़ा तैयार हो जाएगा। जैसे 1 और 3 मिलाकर कितने हुए? 4, 2 और 6 मिलाकर कितने हुए? 8, 3 और 9 मिलाकर कितने हुए? 12, 4 और 12 मिलाकर कितने हुए? 16, 5 और 15 मिलाकर कितने हुए? 20, 6 और 18 मिलाकर कितने हुए? 24, 7 और 21 मिलाकर कितने हुए? 28, 8 और 24 मिलाकर कितने हुए? 32, 9 और 27 मिलाकर कितने हुए? 36, 10 और 30 मिलाकर कितने हुए? 40। तो देखिए, ये हमारा 4 का पहाड़ा तैयार हो गया। हम एक बार इसको गिन के भी देख लेते हैं या पढ़ के भी देख लेते हैं, ये सही है या गलत। तो देखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नम 36, 4 धाम 40। तो कितनी आसानी से बन गया। अब हम देखते हैं 5 का पहाड़ा कैसे बनता है। तो 5 का पहाड़ा बनाने के लिए हमें बीच की संख्याओं को छोड़ना पड़ेगा, इस साइड संख्या और सबसे उस साइड संख्या को प्लस करेंगे तो 5 का पहाड़ा हमारा तैयार हो जाएगा। जैसे 1 और 4 मिलाकर कितने हुए? 5, 2 और 8 मिलाकर कितने हुए? 10, 3 और 12 मिलाकर कितने हुए? 15, 4 और 16 मिलाकर कितने हुए? 20, 5 और 20 मिलाकर कितने हुए? 25, 6 और 24 मिलाकर कितने हुए? 30, 7 और 28 मिलाकर कितने हुए? 36, 35 हैं और 32 और 8 मिलाकर कितने हुए? 40, 36 और 9 मिलाकर कितने हुए? 45 और 10 और 40 मिलाकर हुए 50। तो क्या ये 5 का पहाड़ा सही है? हम एक बार पढ़ के देखें। तो देखिए, हम 5 का पहाड़ा पढ़ के देखते हैं हमने सही बनाया या गलत बनाया। देखिए,
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 हम 25, 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 पन्ने अट्ठे 40, 5 नम 45, 5 धम 50। तो हम 6 का पहाड़ा बना कर देंगे। तो जैसा कि आप सीख गए हैं कि पहाड़े बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो बीच की संख्या छोड़िए, सबसे उस साइड वाली संख्याओं को और इस साइड वाली संख्या को जोड़िए, तो अगला टेबल तैयार। तो 6 का बनाने के लिए अपन को ए और ये उसको जोड़ा तो कितने हुए 6, 2 और 10 को मिलाए तो कितने हुए 12, 3 और 15 को मिलाए तो हुए 18, 20 और 4 को मिलाए हुए तो 24, 25 और 5 को मिलाकर हुए तो 30, 30 और 6 को मिलाकर लिखे तो 36, और 35 और 7 को मिलाकर लिखे तो 42, 8 और 40 मिलाकर लिखे तो 48, 9 और 45 मिलाकर लिखे तो 54, और 10 और 50 मिलाकर लिखे तो 60। अब अपन को 1 से लेकर 6 तक के पहाड़े तो आसानी से बन गए। एक और देखते हैं जिसमें आपको आसानी से पहाड़े बन जाए कि कैसे बनाते हैं। तो आप देखते हैं अपन 7 का पहाड़। तो क्या करते हैं अपन, बीच बीच की सारी संख्याएं छोड़ देते हैं, शुरू की संख्या और आखिरी संख्या को अपन प्लस करते हैं, तो जो टेबल अगला बन जाता है। तो अब लिखते हैं 1 और 6 मिलाकर कितने हुए 7, 2 और 12 मिलाकर हुए 14, 3 और 18 मिलाकर हुए 21, 4 और 24 मिलाकर कितने हुए 28, 5 और 30 मिलाकर कितने हुए 35, 6 और 36 मिलाकर कितने हुए 42, 7 और 42 मिलाकर कितने हुए 49, 8 और 48 मिलकर कितने हुए 56, 9 और 54 मिलाकर कितने हुए 63, और 60 कितने हुए 63, और 60 और 10 मिलाकर कितने हुए 70। तो ये हमारा 7 का पहाड़ा बन गया। इसी तरह से आप ऐसे ही ऐसे करते जाएंगे तो आपको आराम से 1 से लेकर 20 तक के पहाड़े आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर ऐसे अगर कोई हमसे बीच में पूछ ले तो हम क्या करेंगे। अगर मान लीजिए हमसे किसी ने बीच में पूछ लिया कि 15 अट्टे कितने होते हैं, या 15 छक्के कितने होते हैं, या 16 चौका कितने होते हैं, तो हम कैसे बताएंगे। तो चलिए इस चीज को भी मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे बताएंगे। तो इस आसानी सी ट्रिक से आप 1 से लेकर 20 तक तो पहाड़े लिख ही सकते हैं, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपसे कोई बीच में पूछ ले तो आप कैसे बताएंगे उसको भी मैं बताता हूं। तो देखिए, तो क्या है, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि 15 अट्ठे कितने होते हैं, तो आप कैसे बताएंगे। आप यही पूछना चाह रहे हैं ना। वैसे तो आपको अगर वैसे आप लिखेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप ये पूछना चाहते कि सर अगर किसी ने हमसे पूछ लिया, हमारी क्लास के सर ने पूछ लिया, तो हम डायरेक्ट कैसे बताएंगे। तो मैं बताता हूँ आपको बताने का सबसे आसान तरीका। जब आपसे कोई पूछे जैसे कि 15 अट्ठे कितने होते हैं, तो उनने क्या पूछा कि 15 अट्ठे कितने होते हैं। तो 15 अट्ठे में 8 आपने ऐसे जोड़ लिए, और पीछे की जो संख्या है इसका पहाड़ा भी आप 8 बार पढ़िए, तो हुई 40। तो 0 का 0 लिख लेने दीजिए और इन दो संख्याओं को प्लस कर लीजिए। तो देखिए आंसर क्या आया, 15 अट्ठे 120। अब इसी तरह से आपसे कोई पूछ ले कि 15 छक्के कितने होते हैं, तो 15 छक्के में से आपसे पूछा ना 15 छक्के, तो छक्के का 6 अपन ने ये लिख लिया, और पीछे वाली जो संख्या रहती है, जैसे चाहे 16 हो 17 हो 18 हो, उस संख्या को उतनी ही बार गुणा करते हैं। जैसे 15 छक्के पूछा आपसे किसी ने, तो 6 लिखाओ, 5 का 6 बार पहाड़ा पढ़ो तो 30 आएगा। तो 0 का हम 0 लिख देंगे और आगे की इन दो संख्याओं को हम प्लस कर देंगे, तो 15 छक्के 90 आ गया। देखिए बहुत आसानी से, आप कोई भी आपसे पूछे तो आप इसकी सहायता से उसको आप बहुत आसानी से बता सकते हैं टेबल। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो हम और आगे के देखते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि 17 पंजे कितने होते हैं, कितने पूछ रहा है 17 पंजे कितने होते हैं, तो पंजे का हमने 5 लिखा, और 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो तो कितना आता है 35। तो ठीक है, पीछे की संख्या हमें वैसी की वैसी ही लिखना है, आगे वाली दो संख्याओं को हमें प्लस कर देना है। तो 17 पंजे 85 होता है। सही है कि नहीं। अब कोई आपसे पूछे कि 18 छक्के कितना होता है, तो देखिए 18 छक्के अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 18 छक्के क्या होते हैं, तो 18 छक्के पूछ रहा है तो उसका 6 अपन ने लिखा, और पीछे वाली संख्या को 6 बार अपन ने गुणा किया है, तो 18 छक्के 48, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 अपन ने ये लिखा। तो 8 का अपन को 8 वैसे ही लिख लेना, और आगे वाली दो संख्याओं को अपन को प्लस कर लेना है। तो 18 छक्के 108। सरल तरीका है कि नहीं है। इससे आसान तरीका आपको और कोई नहीं बता सकता बिल्कुल पहाड़े का। अगर आपसे कोई कभी भी पूछ ले कि
12 छक्के कितने होते हैं, 13 पंजे कितने होते हैं, 14 पंजे कितने होते हैं। तो आप इस ट्रिक से उसको बहुत आसानी से अपना जवाब दे सकते हैं और आपको आपको आज के बाद से पहाड़े रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस ट्रिक से आप पहाड़े को समझिए और आसानी से अपने मैथ के सवाल सॉल्व कीजिए, क्योंकि बिना पहाड़े के आप सवाल सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो ठीक है, अब अगर इस वीडियो में आपको मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने बहुत आसानी से आपको टेबल समझाए हैं। तो ठीक है, अब अगली क्लास में मिलते हैं।